मित्रों नमस्कार, रेगन हेल्थ के हेल्थ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम पैरासीटामोल या मेडिकेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। मित्रों, पैरासीटामोल क्या है, कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, डोज क्या है, किस तरीके से हमने लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, इसके साथ कौन कौन से मेडिकेशंस का उपयोग किया जा सकता है, हम पूरी इन्फॉर्मेशन आज पैरासीटामोल के बारे में जानने जा रहे हैं। मित्रों, पैरासीटामोल हमारे साथ बहुत ही फैमिलियर मेडिकेशन है। हर एक घर में पैरासीटामोल का कोई ना कोई किसी फॉर्म में प्रोडक्ट होता ही है। जैसे आपके पास कॉमन कोल्ड है, कुछ एनाल्जेसिक पेन के लिए लग रहा है, फीवर बुखार कम करना है, उस वक्त हमें पैरासीटामोल की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होने की वजह से प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस वक्त हम पैरासीटामोल ले सकते हैं आराम से। और हम जानते हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन है, फीवर आ गया है, कहीं पर बॉडी में पेन है, कहीं दांत में दर्द है, मसल में दर्द है, हेडेक है, या अदर कोई भी छोटा मोटा अगर पेन है हमारे बॉडी में, तो पैरासीटामोल बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। पैरासीटामोल का अदर जो नेम है उसे एस्टामाइनोफेन भी कहा जाता है। बेसिकली इसकी जो कैटेगरी है मित्रों, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जहाँ पर इसमें नॉन स्टेरॉयड होता है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, इनकी 3 एक्शन है। एनाल्जेसिक मीन्स जो पेन कम करता है, एंटीपायरेटिक जो बुखार फीवर कम करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन कम करता है। परंतु इसको इसके ज़्यादा यूजेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है पेन के लिए और दूसरा है बुखार के लिए। जहाँ तक कि इसका इन्फ्लेमेशन की बात है, इतना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसको नहीं है, ये सुई इतनी कम नहीं कर सकता है, इसलिए इसको अदर मेडिकेशन के साथ जो ज़्यादा पोटेंट है उसके साथ उनकी एक्शन बढ़ाने के लिए, असिस्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं मित्रों, छोटे बच्चों से लेके बड़े आदमी तक पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। ये जैसे हम देखते हैं, ये सिरप फॉर्म में आता है, कैप्सूल, सपोजिटरीज, इंजेक्शन, ऐसे कुछ फॉर्म में आता है। छोटे बच्चों के लिए जहाँ तक है तो ये सिरप फॉर्म में आता है। इसका डोज हम देखते हैं 120 मिलीग्राम पर 5 ml, 250 मिलीग्राम पर 5 ml। बहुत रियरली 500 मिलीग्राम पर 5 ml मीन्स ज़्यादा डोज में अगर आता है तो उस वक्त टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में ये आता है। बहुत फेमस ब्रांड नेम इसके जैसे हम देखते हैं, कालपोल है, पैसिमॉल है। टैबलेट की जहाँ तक बात आती है, कैप्सूल की बात आती है मित्रों, ओल्डर एज पॉपुलेशन में जिनकी आयु ज़्यादा होती है, 18 ईयर से ज़्यादा की, उनमें इसका डोज 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम के डोज में हमें देखने को मिलता है। किस डोज में लेना चाहिए, आप ये चार्ट हमने जो यहाँ पर प्रोड्यूस किए है आप उसे देख सकते हैं, लेकिन रॉ इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो 120 मिलीग्राम पर 5 ml जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। कुछ 6 to 12 ईयर के अगर बच्चे हैं तो उनमें फिर 250 मिलीग्राम पर 5 ml यूज़ किया जाता है, और बड़े इंसान 18 ईयर के आगे उनमें 500 to 650 मिलीग्राम तक इसका डोज यूज़ किया जाता है। 3 में से इसको 3 या 4 बार रिपीट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा रिपीट करना है, बहुत ज़्यादा डोज देना इसका चलता नहीं है मित्रों। कब लेना चाहिए, तो पैरासीटामोल एडवाइजेबल है कि एम्प्टी स्टमक न ले, खाना खाने के बाद या कुछ फूड लेने के बाद इसको ले, ताकि ये GI को ज़्यादा प्रॉब्लम न करे, इरिटेशन न करे। ओके, वैसे भी ये GI फ्रेंडली माना जाता है। इसके जो अदर मेडिकेशन इसके साथ में, उससे इसका GI रिलेटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे वोमिटिंग है, एसिडिटी, इसको बहुत कम है, इसलिए इसको GI फ्रेंडली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी कहा जाता है। हम खाना खाने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेडिकेशन सेफली ले सकते हैं। अगर एक मेडिकेशन छूटता है मॉर्निंग का फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं कि दोपहर को आप 2 मेडिकेशन ले सकते हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ तक बात आती है, कुछ लोगों को लगता है कि हम इसको ये करके ब्रेक करके ले, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि अगर ये एंट्रिक कोटेड वगैरह है तो क्या होगा, इसका जो प्रमाण, रिलीज़ का प्रमाण है वो धीरे धीरे के लिए होता है, लेकिन आप एकदम से ब्रेक कर दोगे तो उस वक्त एकदम से मेडिसिन रिलीज़ हो सकता है और इससे साइड इफ़ेक्ट्स देखने के चांसेस हो सकते हैं। छोटे बच्चों में पैरासीटामोल का यूज़ कब किया जाता है, जब किसी बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस है, इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ वायरस है, ओके, तो उस वक्त पैरासीटामोल का एडवाइज़र होता है। दूसरे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल क्लॉटिंग सिस्टम पे खून जमना जो है वहाँ पर कुछ अफेक्ट नहीं करता है, दूसरे ड्रग करते हैं। डेंगू कंडीशन में वो वायरस भी करता है और ड्रग भी करेंगे, तो उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिलने के चांसेस हो सकते हैं।
अदर भी कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें रेज बेबी सिंड्रोम जैसी कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए वायरल अगर फीवर है तो उस वक्त केवल पैरासीटामोल का यूज़ का ही रिकमेंडेशन दिया जाता है। प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन है उनमें सेफली पैरासीटामोल का यूज़ किया जा सकता है। जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं हम, तो उनमें पैरासीटामोल सेफली यूज़ किया जा सकता है। पैरासीटामोल और भी किसी अदर फॉर्मुलेशन में भी यूज़ किया जाता है अदर मेडिकेशन के साथ। बहुत कॉमन तौर पे हम देखते हैं कॉमन कोल्ड है, जैसे कोई कॉमन कोल्ड का फॉर्मुलेशन देखोगे आप, उस कंडीशन में अगर पेशेंट को फीवर भी आ रहा है तो उसके साथ पैरासीटामोल भी होता है। जैसे वोमिटिंग की कंडीशन है, डोम्पेरेटॉल प्लस पैरासीटामोल है। अदर इसके जो एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्रदरहुड ड्रग्स है, जैसे आइबुप्रोफेन के साथ पैरासीटामोल, निमोसिलाइड के साथ पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक के साथ पैरासीटामोल, मेफेनेमिक एसिड के साथ पैरासीटामोल, ओके। ट्रामाडोल और एक एनाल्जेसिक ड्रग है जिसके साथ भी पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। कैफीन के साथ कई बार पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। सिट्रिजिन के साथ पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन पे बहुत लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है। कौन से कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑलरेडी पहले से अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल भी लीवर पे अफेक्ट करता है, पैरासीटामोल भी लीवर पे अफेक्ट करता है, तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम बने। या जिसमें ऑलरेडी लीवर और किडनी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेजर जो पैरासीटामोल का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो किडनी और लीवर पे होते हैं। एक अमाउंट से अगर ज़्यादा डोज लेते हैं तो उस कंडीशंस में पैरासीटामोल का यूज़ कॉशियसली करना चाहिए, या जो भी फिजिशियन है उसके रिकमेंडेशन से पैरासीटामोल यूज़ करना चाहिए। बाकी की कंडीशन जैसे मैंने बोला मित्रों आपको कि वारफेरिन एक मेडिसिन है जो ब्लड को पतला करने के कारणीभूत है, उस वक्त भी पैरासीटामोल का यूज़ बहुत कॉशियसली करना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ फिजिशियन तभी पैरासीटामोल का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि दो सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखते हैं, एक लीवर है या किडनी है। ये दोनों भी अगर पेशेंट कोई बीमारी से सफ़र हो रहा है लीवर और किडनी के, तो उस वक्त पैरासीटामोल का यूज़ बहुत सोच समझ कर करना चाहिए या अंडर मेडिकल सुपरविजन में इसका यूज़ करना चाहिए मित्रों। आमतौर पे अगर देखा जाए तो पैरासीटामोल बहुत ही सेफ मेडिकेशन है, प्रोवाइड दैट इसका एक डोज जो रिकमेंडेड है उससे आगे मत जाइए। अगर जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स लीवर और किडनी पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ज़्यादा अगर जैसे 4 ग्राम के आगे अगर इसका डोज का यूज़ होता है तो उस वक्त इसे पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अगर हम यूज़ करते तो बहुत सेफली इसको फीवर के लिए और एनाल्जेसिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मित्रों आपको ये जानकारी किस तरह से लगी हमें ज़रूर शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।